प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर ठीक प्रकार से होंगे और अपनी पढ़ाई का भी पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दिया गया कार्य आप पूर्ण कर रहे होंगे समय से। तो चलिए बच्चों, पाठ 9 बुलबुल, इस पाठ से संबंधित हमने अभ्यास किया अपनी पुस्तक में और अपनी नोटबुक में। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी अभ्यास पुस्तिका का कार्य, पाठ 9 बुलबुल। बच्चों, यह हमारी अभ्यास पुस्तिका का पाठ 9 बुलबुल है। पहला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान भरो। क्या दिया गया है? खाली स्थान भरो। विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला दिया गया है घोंसला, लाल, गुलाबी, ऊंची तथा कीड़े। इन सभी शब्दों को आपको दिए गए खाली स्थान में भरना है। आपको प्रश्न को पढ़ते जाना है और खाली स्थान उसमें भरते जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खाली स्थान दिया गया है, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह डैश होती है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? जैसा हमने पाठ में पढ़ा है, बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी होती है? लाल। तो हम क्या लिखेंगे? लाल। तो मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ, आप इन्हीं के अनुसार आप इन्हें खाली स्थान में भरेंगे। तो पहला हो गया लाल। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। दूसरा खाली स्थान दिया गया है, बुलबुल डैश आवाज में बोलती है। तो बुलबुल की आवाज कैसी होती है? तेज। और तेज को हम और क्या कह सकते हैं? ऊंची। तो बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तो नंबर 2 में ख भाग में आएगा ऊंची। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तीसरा वाक्य दिया गया है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर डैश ढूंढकर खाती है। तो पीपल या बरगद के पेड़ से बुलबुल क्या ढूंढकर खाती है? कीड़े, है ना? बिल्कुल ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? कीड़े। तो हमारा तीसरा वाक्य, तीसरे वाक्य के अंदर के खाली स्थान में क्या आया? कीड़े। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। ठीक है, अगला भाग दिया गया है, बुलबुल का डैश अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल का डैश अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। तो क्या दिखता है सुंदर कटोरे जैसा? बुलबुल का घोंसला, है ना? तो हम क्या लिखेंगे नंबर 4 में? घोंसला। बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अगला वाक्य दिया गया है, बुलबुल के अंडे हल्के डैश रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे हल्के डैश रंग के होते हैं। तो किस रंग के होते हैं बुलबुल के अंडे? गुलाबी रंग के। तो हम क्या लिखेंगे? बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे प्रश्न लिखे हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल की पूंछ कैसी होती है? बुलबुल की पूंछ कैसी होती है? तो बुलबुल की पूंछ कैसी होती है? नीचे से लाल और सिरे का भाग सफेद होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं,
हम यहाँ लिख सकते हैं बुलबुल। ब में छोटे उ की मात्रा बू, ल ब उसमें छोटे उ की मात्रा बुलबुल, की पूंछ, प में बड़े उ की मात्रा चंद्रबिंदु, छ पूंछ, ठीक है, छ लिखेंगे पूंछ। नीचे से न में बड़ी ई की मात्रा, च में ए की मात्रा, नीचे से लाल तथा सिरे, सा में छोटी ई की मात्रा, र में ए की मात्रा, सिरे से सफेद, सफेद होती, ह में ओ की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा, होती है। ठीक है, बुलबुल की पूंछ नीचे से लाल तथा सिरे से सफेद होती है। बुलबुल की पूंछ नीचे से लाल तथा सिरे से सफेद होती है। बुलबुल की पूंछ कैसी होती है? बुलबुल की पूंछ सिरे से लाल, बुलबुल के पूंछ नीचे से लाल तथा सिरे से सफेद होती है। पूंछ का जो सिरा होता है वो कैसा होता है? सफेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिपाही बुलबुल कैसी होती है? सिपाही बुलबुल कैसी होती है? तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिपाही, स में छोटी ई की मात्रा, प में आ की मात्रा और ई। सिपाही, ह में बड़ी ई की मात्रा, सिपाही बुलबुल के, क में ए की मात्रा, के सिर पर कलगी, क ल गी, कलगी होती है। हमें ओ की मात्रा, ता में ई की मात्रा होती है। सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। सिपाही बुलबुल कैसी होती है? सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। उस कलगी से ही हम पहचानते हैं कि वह सिपाही बुलबुल है। तो सिपाही बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? बुलबुल अपना घोंसला सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। बच्चों, आप यहाँ कैसे के स्थान पर, यहाँ जो ये कैसे दिया गया है इसके स्थान पर आप लिखेंगे कैसा। क्या लिखेंगे आप? कैसा, स में आ की मात्रा, कैसा, क में आई की मात्रा और स में आ की मात्रा, कैसा। इस शब्द को बदल देंगे, कैसे की जगह आपको कैसा लिखना है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते प्रश्न हो रहे हैं। इसलिए हम इस प्रश्न से कैसे को हटाकर कैसा लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर बदल जाएगा। तो बुलबुल अपना घोंसला कैसा बनाती है? तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? बुलबुल अपना घोंसला सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? बुलबुल, ब में छोटे ऊ की मात्रा, ल बुलबुल अपना, अ प, न में आ की मात्रा,
अपना, घोंसला, घ में ओ की मात्रा, अनुस्वार, अंक की बिंदी, अंक की मात्रा, स ला घोंसला, सुंदर, स में छोटे ओ की मात्रा, अनुस्वार, अंक की मात्रा, द र सुंदर, कटोरे जैसा बनाती है, ब न में आ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, बनाती है। तो बुलबुल अपना घोंसला सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। आपको यहाँ शब्द को बदलना पड़ेगा। कैसे की जगह आपको लिखना है कैसा। क्या लिखना है? कैसा। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुलबुल अपना घोंसला कैसा बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। आप इसकी जगह में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कैसा। क में ऐ की मात्रा, स में आ की मात्रा, कैसा। ठीक है। आप इस शब्द की जगह में आप लिख देंगे कैसा। बुलबुल अपना घोंसला कैसा बनाती है। कैसे बनाती है नहीं लिखेंगे, कैसा बनाती है। ठीक है। तो बुलबुल अपना घोंसला कैसा बनाती है? सुंदर कटोरे जैसा बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? गुलाबी रंग के। ग में छोटे ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और ब में बड़ी ई की मात्रा, गुलाबी। रंग, र में अंक की मात्रा और ग, रंग के होते हैं। बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के। तो आप क्या लिखेंगे? बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। आप केवल गुलाबी रंग के होते हैं भी लिख सकते हैं और आप बुलबुल के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं यह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, बुलबुल अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? तो बुलबुल अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? बताइए। बुलबुल अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास तथा पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। तो आप क्या लिखेंगे? बुलबुल, यहाँ लिखेंगे आप सूखी, सा में बड़े ऊ की मात्रा, खा में बड़ी ई की मात्रा, सूखी घास, घ में आ की मात्रा, स घास तथा सूखी घास तथा पौधों की, प में औ की मात्रा, ध में औ की मात्रा, पौधों, ध में ओ की मात्रा, पौधों की पतली, प त ल में बड़ी ई की मात्रा, पतली जड़ों। जड़ों कैसे लिखेंगे? ड के नीचे अनुस्वार आएगा, अंक की मात्रा, और
ओ जड़ों से, सा में ए की मात्रा, बनाती है, ब न में आ की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा, बनाती है। तो क्या हुआ इसका उत्तर? सूखी घास तथा पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। ठीक है। बुलबुल अपना घोंसला पौधों की पतली जड़ों से तथा सूखी घास के द्वारा बनाती है। बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है? पौधों की पतली जड़ों से और सूखी घास से। ठीक है। यहाँ आपके प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 40। हमारा अगला पेज है। प्रश्न क्या दिया गया है पेज पर? सही कथन पर राइट का और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। सही पर आपको राइट का निशान लगाना है और गलत पर आपको रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग लाल होता है, या बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह लाल रंग की होती है। तो हमारा ये वाक्य सही है या गलत है? हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं इसमें? सही का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हम किसका निशान लगाएंगे यहाँ? कौन सा चिन्ह लगाएंगे? सही का चिन्ह। ठीक है। दूसरा वाक्य दिया गया है। बुलबुल बहुत धीमी आवाज में बोलती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है। बुलबुल तेज आवाज में बोलती है, धीमी आवाज में नहीं बोलती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर चिन्ह लगेगा गलत का। बुलबुल धीमी आवाज में नहीं बोलती। अगला वाक्य दिया गया है। बुलबुल सिपाही के सिर पर कलगी होती है। बिल्कुल ठीक। बुलबुल सिपाही के सिर पर कलगी होती है। तो हम यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हम लगाएंगे राइट का चिन्ह, क्योंकि बुलबुल सिपाही के सिर पर कलगी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया? सही का चिन्ह, क्योंकि बुलबुल सिपाही के सिर पर कलगी होती है। अगला दिया गया है। बुलबुल एक बार में 8 या 10 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? हमने क्या पढ़ा था पाठ में कि बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। तो ये वाक्य सही हुआ या गलत? ये वाक्य गलत हुआ। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? गलत का चिन्ह, क्योंकि ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य है। बुलबुल कीड़े, सब्जी और फल खाती है। बुलबुल कीड़े, सब्जी और फल खाती है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हम फिर से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि बुलबुल सब्जी तथा फल खाती है। तो यहाँ हमने चिन्ह लगाया सही का। बुलबुल सब्जी, कीड़े तथा फल खाती है। बिल्कुल ठीक वाक्य है। अगला प्रश्न दिया गया है। उदाहरण के अनुसार वचन बदलो। उदाहरण के अनुसार वचन बदलो। यहाँ आपको वचन बदलने हैं, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, तो पहला आपके लिए पहले से ही किया हुआ है,
कीड़ा मतलब एक कीड़ा, कीड़े मतलब बहुत सारे कीड़े या दो कीड़े या अनेक कीड़े। तो इसी प्रकार हमें अन्य शब्दों के भी वचन बदलने हैं। तो दूसरा शब्द क्या दिया गया है? कटोरा। तो कटोरे का वचन जब हम बदलेंगे तो हम कटोरे को क्या बोलेंगे? कटोरे। कटोरा और कटोरे का वचन बदला तो क्या हो गया? कटोरे। तो क्या लिखेंगे? क ट, टा में ओ की मात्रा, टो रे, र में ए की मात्रा, कटोरे। ठीक है, कटोरा, इसका वचन बदला हमने तो क्या लिख दिया? कटोरे। कटोरा, कटोरे। अगला शब्द दिया गया है घोंसला। घोंसला शब्द का हमने वचन बदला तो घोंसला को हम क्या लिख सकते हैं? घोंसले। क्या लिखेंगे? घोंसले। तो अगला शब्द क्या हुआ हमारा? घोंसले। तो कैसे लिखेंगे? घ, घ में ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, स, ल, ल में ए की मात्रा, घोंसले। घोंसला शब्द को हमने वचन, घोंसला शब्द का हमने वचन बदला तो घोंसला शब्द का क्या बन गया? घोंसले। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? घोंसले। घ, घ में ओ की मात्रा, स, ल, ल में ए की मात्रा, घोंसले। अगला शब्द दिया गया है अंडा। अंडा शब्द को हमें परिवर्तित करना है, उसका वचन बदलना है। तो अंडा शब्द का क्या बन जाएगा? अंडे। अ के ऊपर अंग की मात्रा, अंग, और ड, ड के ऊपर ए की मात्रा, अंडे। अंडा, अंडा का शब्द हमने बदला, वचन बदला उसका, तो वो क्या बन गया? अंडे। अंडा, अंडे। अगला शब्द क्या दिया गया है? अगला शब्द दिया गया है बिंदी। बिंदी शब्द को हम, बिंदी शब्द का हम वचन बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? बिंदियाँ। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ मात्रा भी बदल जाएगी। यहाँ बिंदी में द के ऊपर कौन सी मात्रा दी गई है? बड़ी ई की मात्रा। और जब हम इसका वचन बदलेंगे तो इसकी मात्रा भी बदल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? ब, ब में छोटी ई की मात्रा, अनुस्वार, अंग की मात्रा, द, और द में भी कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी की मात्रा, और य में आ की मात्रा, बिंदियां। बिंदियां। य में चंद्र बिंदु। तो यहां हमने कौन कौन सी मात्राएं बदली? द में छोटी ई की मात्रा और य के ऊपर चंद्र बिंदु। बिंदी, बिंदियां। बिंदी, बिंदियां। ब में छोटी ई की मात्रा और उसके साथ अंक की मात्रा, द में छोटी ई की मात्रा, द से बड़ी ई की मात्रा हट गई है और क्या लग गई है? छोटी ई की मात्रा, और साथ में य में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, बिंदियां। बिंदी, बिंदियां। अगला शब्द दिया गया है टोपी। टोपी को हम कैसे परिवर्तित करेंगे? उसमें भी हमें मात्रा को ही परिवर्तित करना है। बड़ी की मात्रा को हटाकर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी की मात्रा। ट, टा में ओ की मात्रा, प, पा में छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा और साथ में चंद्र बिंदु, टोपियां। शब्द क्या बन गया हमारा? टोपी, टोपियां। मात्राएं कौन सी बदली हमने? प से छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा हटाकर हमने छोटी की मात्रा लगाई। ट में ओ की मात्रा, प में छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, टोपियां। टोपियां। अगला शब्द है मिठाई। क्या शब्द है? मिठाई। मिठाई शब्द को हम बदलेंगे बहुवचन में तो म में छोटी ई की मात्रा, म में छोटी ई की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, ठा। इसमें भी तो मिठाई को आप कैसे परिवर्तित करेंगे? म,
माँ में छोटी ई की मात्रा, मी, ठ में आ की मात्रा, ठा, ई, यहाँ हम बड़ी ई से हटाकर छोटी ई बनाएंगे। मिठाइयाँ, य में आ की मात्रा और अनुस्वार, मिठाइयाँ। क्या बन गया ये? म में छोटी ई की मात्रा, ठ में आ की मात्रा और बड़ी ई हटाकर हमने क्या लिखा है? छोटी ई। इसका मतलब हमने बड़ी की मात्रा हटाकर छोटी की मात्रा लिखी है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। जब मिठाई शब्द लिखा हुआ था तो ई में बड़ी ई की मात्रा थी, और जब हम वचन बदलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा हटकर कौन सी मात्रा लगाते हैं? छोटी ई की मात्रा। तो वैसे ही हमने बड़ी ई हटाकर छोटा ई लिखा है, इसका मतलब यह है छोटी ई की मात्रा है। तो मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। अगला शब्द दिया गया है सब्जी। क्या दिया गया है? सब्जी। तो सब्जी को बदलकर हम क्या लिखेंगे? सब्जियां। स, आधा ब, ज के नीचे अनुस्वार आएगा। सब्जी, यहां हम आधा ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा ब। और यहां भी मात्रा हटकर कहां लगा देंगे? छोटी ई की मात्रा कहां लगाएंगे? सब्जियां। ठीक है, ब के पीछे। और य में आ की मात्रा, सब्जियां। सब्जी से हमने वचन बदलकर सब्जी को क्या लिखा? सब्जियां। और हमने मात्रा कैसे बदली है इसकी? स, आधा ब, ज के नीचे अनुस्वार, और जो ये मात्रा ज के ऊपर थी उस मात्रा को हमने हटाकर छोटी ई की मात्रा को लगाया है। और वह मात्रा कहाँ लगाई है? ब के पीछे। क्योंकि जब आधा अक्षर होता है तो उस अक्षर के पीछे मात्रा लगती है। तो हमारा शब्द क्या बन गया? ये सब्जी, सब्जियां। सब्जी, सब्जियां। तो यहाँ हमने वचन बदले हैं। वचन बदलने में हमारी मात्राएं भी बदली गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है विलोम या उल्टे शब्द। विलोम शब्द या उल्टे शब्द। जैसे एक आपको पहले से ही लिख कर दिया गया है, तेज। तेज का विलोम क्या दिया गया है? धीरे। वैसे ही ऊंची, तो ऊंची का विलोम हम क्या लिखेंगे? नीची। न में बड़ी ई की मात्रा, च में बड़ी ई की मात्रा, नीची। विलोम क्या होते हैं? उल्टे। ऊंची का उल्टा क्या हुआ? नीची। ऊंची का उल्टा क्या हुआ? नीची। ठीक है, तो क्या विलोम हुआ इसका? ऊंची, नीची। अगला शब्द दिया गया है डर। डर का विलोम शब्द क्या होता है? निडर। डर, निडर। तो क्या लिखेंगे हम? निडर। ना में छोटी ई की मात्रा, ड और र, निडर। डर और डर का विलोम क्या लिखा हमने? निडर। डर, निडर। डर, निडर। अगला शब्द क्या दिया गया है? आज। आज का उल्टा, आज का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? आप उल्टे शब्द भी बोल सकते हैं। आज का उल्टा शब्द क्या हुआ, या आज का विलोम शब्द क्या हुआ? तो आज का विलोम शब्द क्या हुआ? कल। आज का विलोम शब्द कल। आज, कल। ठीक है, आज का विलोम शब्द हमने लिखा कल। अगला शब्द दिया गया है सूखी। सूखी का विलोम शब्द क्या होगा? गीली। सूखी का विलोम शब्द
गीली। अगला शब्द है पतली। पतली का विलोम शब्द मोटी। अगला शब्द है अच्छा। अच्छा का विलोम बुरा। और अगला शब्द है रात। रात का विलोम दिन। इन शब्दों के विलोम आप स्वयं लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। इन शब्दों के विलोम आप स्वयं लिखेंगे। सूखी, सूखी का विलोम गीली। पतली, पतली का विलोम मोटी। अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा। और रात, रात का विलोम दिन। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए और जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर ही निकलें। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए। साई राम। थैंक यू।